हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम कार्बन चैप्टर का आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे कि भाई संतृप्त और असंतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड असली में होते क्या हैं। कि भाई लोग बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई संतृप्त कौन सा है, असंतृप्त कौन सा है और कौन सा। अगर ये पता भी चल जाता है तो ये नहीं पता होता उनको कि भाई अभिक्रियाशील कौन सा है और क्यों है। क्योंकि अगर संतृप्त असंतृप्त आपको पता भी लग गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई अभिक्रियाशील कौन सा है दोनों में से। ठीक है, रट लोगे आप, लेकिन समझ में आना चाहिए क्यों है। तो आज आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला तो ये कि भाई मीथेन की संरचना हम पहले समझ चुके हैं। देखो भाई, कार मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अच्छा, मैं हल्का सा आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा संरचना के बारे में बताता भी रहूँगा। तो CH4 H4 है आपके पास, कार्बन के पास आपको पता है चार संयोजकता चार होती है इसकी। हमने भी लास्ट वीडियो में देखा था। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चार वैसे आबंध, एकल आबंध हाइड्रोजन इसके बना देने हैं। तो ये आपका बन गया क्या, आपका मीथेन। ठीक है, अगर हम एथेन, इसके जो अगला मेंबर है वो है आपका एथेन। ठीक है, जिसका सूत्र आपको दिया हुआ है C2H6 होता है। और सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या भाई, कि भाई आपको अगर एक कार्बन था तो इस तरह बन गया था, अगर कार्बन दो हैं तो पहले उनको आपस में हम जोड़ोगे। सबसे पहले ये काम करना है आपको। अच्छा, मैं पहले आपको संरचना बता रहा हूँ, उसी उसी में आपका काम हो जाएगा। संतृप्त असंतृप्त न्यू याद हो जाएगा 2 मिनट में। तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं को उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने अगर कार्बन लगा दिए, दो कार्बन लगा दिए तो आपने ऐसे जोड़ दिया। और आपको पता है कार्बन की संयोजकता चार होती है, चार बॉन्ड वो बना, एक चार आबंध वो बनाता है, एक इन्होंने आपस में बना रखा है, बाकी तीन वो किससे बनाएंगे, हाइड्रोजन से संतुष्ट वो अपनी संयोजकता को कर लेंगे। सेम यहाँ पर प्रोसेस होगा। ये कार्बन भी क्या करेगा, चार डंडे बना, चार आबंध बनाएगा, एक दो तीन चार। तो पहला तो इनने आपस में बना लिया है, और बाकी तीन किससे बनाएगा, वो आपस में हाइड्रोजन से मिलके बना लेगा। उसकी संयोजकता चार चार दोनों की फिट हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो दोबारा करते हैं फटाफट से, डरने की क्या बात है। तो निम्न चरण, अब हमें बनाना एथेन। तो एथेन में आपको पता है, मैंने अभी एक आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। तो एथेन आपको पता है दो कार्बन होते हैं, तो आपने दो कार्बन ले लिए। ठीक है, अब पहले क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई कार्बन के परमाणु को एक फिर कार्बन की पहले सॉरी, परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। आपस में एक आबंध से आपने जोड़ दिया। ठीक है, एथेन की बात कर रहे हैं हम, एल्केन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो, अब हमें इनको संतुष्ट करना है, इनकी संयुक्त चार संतुष्ट करनी है। मान लो आपने इसे दुबका ली, छोड़ दिया आपने इसको, तो इसका एक आबंध बना हुआ है, एक संतुष्ट हो रखा है, बाकी तीन। और ये आपको पता है इसके जो संयुक्त चार होती है, ये बाकी तीन हाइड्रोजन से अपनी संयुक्तता को संतुष्ट करेगा। जैसे कि ऊपर मैंने समझाया आपको, सेम ऐसे ही ये यहाँ पे वाला होगा। इसे देखिए, इसका एक है, बाकी एक बना रखा है, बाकी तीन जिससे बनेंगे इसके हाइड्रोजन से। तो देखिए, इस कार्बन के एक दो तीन चार हो गए, और इस पर देखोगे तो इसके भी आपके चार हो गए। ठीक है, और ये आपका सूत्र बन गया आपका C2H6। मैंने आपको थोड़ा पहले ही आगे आगे वाला भी आपको इसी में समझा दिया है। देखो, प्रत्येक कार्बन परमाणु की तीन संयोजकता असंतुष्ट रहती है। अगर आपने जब इसको इस तरह बनाया, तो इसके भी अभी तीन 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए हैं इसके। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए हैं, कुल संयोजकता चार है। संयोजकता चार होने का मतलब ये है कि वो आपके चार आबंध बना सकता है। ठीक है, तो एक तो बना लिया, तीन रह गए। तो प्रत्येक का आबंध तीन हाइड्रोजन के परमाणु के साथ किया जाता है। हमने क्या किया, हर बार एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने जोड़ दिया, जैसे मैंने यहाँ आपको जोड़ के दिखाया। और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। उसके बाद अब प्रोपेन की संरचना भी आप बना सकते हो। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। ये मैंने जगह इसलिए खाली छोड़ी हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। C3H8 मतलब तीन कार्बन आपको सिंपल सिंपल दिए हुए हैं, तीनों को पहले आपस में जोड़ना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको पता है कि भाई इसकी संयोजकता एक संतुष्ट हो चुकी है इससे। अगर हम पहले कार्बन की बात करें, तो पहले कार्बन हल्का सा देता हूँ मैं। तो तीन अभी और चाहिए, तो तीन आप क्या करेंगे, तीन किससे संतुष्ट करेगा, ये तीन हाइड्रोजन से संतुष्ट करेगा। उसके बाद अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसको तीन कार्बन नंबर दे देता हूँ, इसको दो नंबर कार्बन दे देता हूँ। तो इसके पास भी इसका एक संतुष्ट हो रखी है, बाकी ये किससे करेगा, तीन हाइड्रोजन से करेगा। ठीक है, अब इस पे आइए, दिख रहा है आपको कि एक तरफ से इधर से अबंध बना हुआ है, इधर से अबंध बना हुआ है, दो बने हुए हैं इसके ऑलरेडी। दो ये और बनाएगा, और ये चार से मतलब चार इसने भी अपने चार
आबंध बना लिए, 4 चतुर संयोजकता इनने अपनी संतुष्ट कर ली। ठीक है, तो ये आपने देखो, अगर अब देखे जाए तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पे, 5 और 3 8, आपका फॉर्मूला बन गया C3H8। ठीक है, अब सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध में से संतुष्ट होती है। अगर एक आबंध से संतुष्ट हो रही है तो उन यौगिक को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें सारे आबंध एकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं, और ये ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, बताऊंगा क्यों लास्ट में। उसके बाद किंतु कार्बन हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक आपको पता है C2H4, ये एथीन है आपका, एथीन कहते हैं इसे। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं ये इसके बारे में पढ़ेंगे, चरणबद्ध मतलब कैसे कैसे करते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको पता है C2H4 है, आपको पता है 2 कार्बन दिए हुए आपको, और एथीन दिया हुआ है। एथीन का मतलब है उसके अंदर आपका एक द्विआबंध होगा। तो आपने देखा फॉर्मूला था आपके पास C2H4। ठीक है, एथीन का फॉर्मूला ये है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल क्या किया, 2 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, आपने 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। आपने पता है आपको इसी तो इससे आबंध बनाते ही आपस में, पहले इनको जोड़ना होता है। ऐसे ही आपने एक यहाँ पे दिया और एक आपने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब एक संयोजकता संतुष्ट नहीं हुई है, 3 हो रखी है, 4 नहीं हो रखी, तो 4 कैसे करेंगे, जब हम एक आबंध और बना देंगे, इसी को हम बोलते हैं द्विआबंध। ठीक है, जिससे दोनों कार्बनों के बीच की द्विआबंध हो गया है और उससे इनकी जो संयोजकता है वो संतुष्ट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, आपका एक और होता है आपका इथाइन। इथाइन का सूत्र दिया हुआ आपको C2H2। ठीक है, C2H2 मतलब 2 कार्बन ले लिया आपने, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। एक तो इनके एक तो आपको पता है बंद बीच में होता ही है। अब देखेंगे आप तो भाई इस कार्बन के भी 2 ही हो रखी हैं, बस 2 संयोजकता हो रखी है, 2 ही है। इधर इसकी भी 2 रखी हैं, तो बाकी क्या करेगा, ये अपने संतुष्ट करने के लिए एक और बनाता है अगर, तो ये 1 2 3 हो गए, इसका भी कार्बन का 1 2 3 हो गया। करना क्या है आपको, एक और आबंध लगाओगे तो देखिए आप इस कार्बन का 1 कार्बन के 3 यहाँ पे बने हुए हैं, एक यहाँ पे, तो इसकी संयोजकता 4 चारों संतुष्ट हो गई। सेम दूसरे कार्बन की भी आपके 1 2 3 और 4 संयोजकता संतुष्ट हो गई। इसी को बोलते हैं एथाइन, और इसे हम बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं इसको हम, त्रिआबंध। अब तो समझ में आ गया आपको कि द्विआबंध तो त्रिआबंध कैसे बना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आपके एक कम हो जाएंगे तो उसमें द्वि और त्रिआबंध का बनने का पूरा हो जाता है कि ये यही बनेंगे। क्यों, देखो जब C2H6 था एल्केन, इथेन था, जब इथेन में देखो 6 हाइड्रोजन थे, एथीन में 2 कम हो गए, और इथाइन में तो 2 और कम हो गए C2H2। तो समझ जाइए जहाँ हाइड्रोजन कम हो रहे हैं वहाँ पे आबंध आपके बढ़ जाएंगे, तभी उनकी जो संयोजकता है वो संतुष्ट हो पाएगी, वरना असंतुष्ट रहेगी। उसके बाद कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रिआबंध बनते हैं, तो उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं जी, उन यौगिकों को बोलते हैं हम असंतृप्त कार्बन यौगिक। लिखा नहीं है, सॉरी भूल गया मैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। और ये संतृप्त यौगिक कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए देखिए, थोड़ा सा उल्टा चल रिवाइंड बैक करेंगे। पहले हम उल्टा करेंगे। ये एथाइन होता है, एथाइन का पता है आपका त्रिआबंध होता है, इथीन में आपका द्विआबंध होता है, और इथेन में एकलाबंध होता है। ठीक है, एक मतलब सारे एकाबंध होते हैं। तो देखिए जब इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहूँ इसके अंदर, तो ऐड हो जाएगा। क्यों, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और त्रि का द्वि बन जाएगा। सेम यहाँ पर है, जब आप इसकी अभिक्रिया इसमें फिर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, द्वि का एकल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि कार्बन, अगर आप क्या सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, एक यहाँ दे देते हैं और इस तरह से एक यहाँ दे देंगे फालतू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखिए कार्बन के जो आबंध है वो 5 बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 और 5, ये भी तो है। तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता भाई। कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, 4 ही रहेगी। इसलिए आपकी जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रियाशील होते हैं, ये दोनों आपको होते हैं, आपकी ये असंतृप्त हैं और ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसा नाम है वैसे तृप्त हो रखी है आत्मा इनकी। ठीक है जी, तृप्त हैं ये असंतृप्त हैं, तो इनमें भी अभिक्रिया हो जाएगी, इनमें अभिक्रिया जल्दी से नहीं होगी, नहीं होती है।
ठीक है, इसमें कौन सी बिक्रिया होती है, ऐसी बात नहीं, बिक्रिया करते हैं ये, कौन सी करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपको, मुझे लगता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रियाशील ये क्यों होते हैं और ये क्यों नहीं होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।